चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों की हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब आप सच्चे होते हैं, जब आप खुद से अच्छे होते हैं और अगर किसी के द्वारा अगर आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाया जाता है, जब किसी के द्वारा आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाया जाता है तो सच में कष्ट होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन जान लीजिए कि जो इंसान आपके बारे में अगर नहीं जानता है और जानबूझकर अगर आप पे कुछ ब्लेम लगा रहा है, आप पे एलिगेशन लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान के पास ज्ञान का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। क्योंकि वैसे इंसान सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के कहने के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो किसी चीज़ की जांच पड़ताल करे और किसी चीज़ को साक्ष्य बनाकर उस पर बात करे। सिर्फ़ और सिर्फ कहीं सुने बातें को लेकर अपने मन में वो एक ऐसा इमेज बना लेते हैं और आपके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। अगर कोई इंसान अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम से स्थिर रहना है। मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो सच में इंसान के अंदर 2 से 3 दिन तक वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती है और कहीं ना कहीं उसका काम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, या फिर वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, या फिर वो अपने मार्ग से भटक जाता है और इस तरह से उसके अंदर बहुत क्रोध पनपने लगता है, जिसके वजह से उसको खुद समझ में नहीं आता है कि सही रास्ता क्या होता है। और ऐसी स्थिति में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऊपर नियंत्रण को खो देते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी अगर ऐसा कुछ अपने लाइफ में होता है या अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे शांत होकर बैठना है, आपको वहाँ पे क्रोधित नहीं होना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि क्रोध ऐसा चीज़ होता है जो क्या से क्या चीज़ को नाश करके रख देता है। इसलिए जब आप क्रोधित होते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि आपके अंदर का जो ऊर्जा होता है उसकी बहुत ही छीन हो जाती है, आप पर से आपका खुद का नियंत्रण नहीं होता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इस तरह से आप खुद पे विजय पाने के बजाय आप अपने क्रोध पे विजय पाने लगते हैं। और क्रोध जो कि एक सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडा लोहा जो होता है उसे कोई नहीं मोड़ सकता है, उसे कोई नहीं काट सकता है, लेकिन वहीं लोहा को अगर आग में जला दिया जाए तो लोहा गर्म होकर लाल हो जाता है और फिर वो लोहा को हथौड़ी के चोट से मोड़ा जा सकता है। ठीक उसी तरह से क्रोध होता है, ठीक उसी तरह से क्रोध का काम हमारे जीवन में होता है, गुस्से का काम हमारे जीवन में होता है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको समझाने वाले, गलत सलत बताने वाले रास्ता बहुत लोग मिलते हैं और वहीं पे आप सही रास्ता चुनने के बजाय आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप पे बहुत बड़ा कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आप पे बिना भरोसा किए अगर आपको गलत सलत बातें कह रहा है, तो प्लीज़ वहाँ पे आपको क्या काम करना है कि आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको उनसे बहस भी नहीं करना है और ना ही आपको अपना सबूत देने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ से हट जाना है, अपने कमरे में शांत होकर बैठना है और समय का इंतज़ार करना है, क्योंकि समय से बड़ा बलवान इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर आप सही हैं तो एक दिन सच्चाई ज़रूर सामने आती है, लेकिन अगर आप वही सही चीज़ को साबित करने के लिए कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान तो करते ही हैं और लोगों के नज़र में भी जो आपका छवि है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। इसलिए जिनको जो कहना है कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने मन में इस चीज़ को बैठा लीजिए, क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं, जब आप अच्छे होते हैं तो आपकी सच्चाई और अच्छाई को जानने के लिए उसके जैसा इंसान भी होना चाहिए।
ठीक है। अगर जो इंसान खुद सच्चा नहीं है, जो खुद दिन भर में 100 तरह का झूठ बोलता है, वो आपको क्या पहचानेगा। इसलिए आपको कभी भी इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, कभी भी इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप सच्चे हैं तो अपने सच्चाई के बल पे आप लड़ने की कोशिश कीजिए, अपने सच्चाई को अपने मन में बैठा के रखिए, आपकी जीत एक दिन निश्चित तौर पे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे क्लिक भी करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।